बीइंग डिलूलू इज द न्यू सोलूलू। ये फ्रेज आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, इट मीन्स बीइंग डिल्यूजनल इज द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, विच मीन्स भ्रम में रहो। और इसी भ्रम या डिल्यूजन में रह रही है शर्मिन सहगल। और शर्मिन सहगल के इस डुलूलू नेचर को देख कर के मुझे याद आती है ओजी सोनम कपूर की। बट ऐसा किया क्या शर्मिन सहगल ने? हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज वीडियो। थोड़ा सा आपको शर्मिन सहगल का बैकड्रॉप दे देती हूँ। शर्मिन सहगल एक इंडियन एक्टर हैं और संजय लीला भंसाल की भांजी भी। शर्मिन के फादर एक एंटरटेनमेंट एजेंसी के मालिक हैं और शर्मिन का पति एक बिलियनर। लाइफ इज नेवर अ बेड ऑफ रोजेस। ये चीज़ शर्मिन पे तो सूट बिल्कुल नहीं करती। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड एंड शर्मिन की इसी प्रिविलेज की वजह से उसे मिला हीरा मंडी में एक्ट करने का मौका एज आलमजेब। शर्मिन का कैरेक्टर वॉज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स, बट शर्मिन की बैड एक्टिंग की वजह से इट गॉट रूइंड। इसके बाद शर्मिन को काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, बट इट सीम्स लाइक शी डजंट इवन केयर। आई अंडरस्टैंड, जब आपके पास इतना पैसा हो यू डोंट रियली केयर। शर्मिन को लग रहा होगा कि ये नहीं तो कुछ और चल जाएगा, बिकॉज शी हैज़ द रिसोर्सेज। एंड अगर एक चीज़ वर्कआउट नहीं हुई तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम। एनी मोमेंट उसके डैड या फिर उसका बिलियनर हस्बैंड या फिर उसके मामू जैसा वो संजय लीला भंसाली उसके किसी भी प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप यही चीज़ एक नॉन नेपो के बारे में सोचो। अगर नॉन नेपो की एक मूवी या सीरीज फ्लॉप होती है तो ऑटोमेटिकली उनकी मार्केट वैल्यू कम होने लगती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बॉलीवुड इज बिजनेस। बट शर्मिन के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सेस है, विच इज़ वाई शी लिव्स इन डिनायल। इट्स लाइक शी इजंट रेडी टू एक्सेप्ट कि उसने बैड एक्टिंग करी। शी इज़ दिस डिल्यूजनल कि उसके आसपास नेगेटिव वाइब्स ना हो, इसलिए उसने अपने इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर रखा है। इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। और शर्मिन की ये हरकतें देखकर मुझे याद आती है सोनम कपूर की। आई फील बोथ ऑफ देम कम फ्रॉम एन एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड एंड रिच बैकग्राउंड। दोनों ही अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहती हैं एंड फॉर मी बोथ ऑफ देम कांट रियली एक्ट। अगर आपने शर्मिन सहगल के इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो आपको पता होगा कि शी हैज़ अ वियर्ड सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, इस इंटरव्यू के दौरान शर्मिन ने संजीदा शेख को बोला था दैट शी इज़ एन आउटसाइडर। तो हुआ ये था कि संजीदा ने संजय लीला भंसाली को डिस्क्राइब किया था एज अ परफेक्शनिस्ट। एंड उसके बाद शर्मिन ने बहुत वियर्ड सा फेस बनाया था इंटरव्यू के दौरान एंड सेड दैट ही इज़ नॉट अ परफेक्शनिस्ट एंड समबडी हु इज़ एन आउटसाइडर वुड ओनली कॉल हिम अ परफेक्शनिस्ट। यहाँ पर शर्मिन ये प्रूव करना चाहती थी कि वो अपने मामू हैज़ इन संजय लीला भंसाली को संजीदा शेख, जो कि एक आउटसाइडर है, उससे बेहतर जानती है। एंड अगर आपने ये इंटरव्यू देखा हो तो संजीदा का फेस कुछ ऐसा था। इट वॉज क्लियरली एविडेंट कि संजीदा शर्मिन के इस बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ थी, बट संजीदा शेख ने अपना पॉइस बनाए रखा। शी वॉज वेरी काम। I really feel the audacity to call somebody an outsider who has been in the industry for almost 20 plus years now is very wild. Just because Sharmin के पास उसके मामू है, she doesn't have the right to disrespect Sanjeeda Sheikh in this way. She is only 2 projects old, but comparing being this egoistic is not really going to help her. It doesn't matter Sharmin के पास कितने ही resources क्यों ना हो, बट अगर उसको अपने क्राफ्ट को सुधारना है तो उसका एक ही तरीका है एंड दैट इज़ बाय वर्किंग ऑन इट एंड कमिंग आउट ऑफ अ डिलूलू वर्ल्ड। आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ पीपल्स कमेंट्स ऑन दिस। आई बेट द गर्ल्स हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप विदाउट शर्मिन calling Sanjeeda an outsider. Really, she's working from so many years and she's such a good actor. Sharmin Sehgal is neither pretty nor talented. Then what is with this arrogance? Sanjeeda's flat face when Sharmin insulted her by saying perfectionist is the word, blah blah blah. Sanjeeda nailed it as if it did not affect her. Why did she attack Sanjeeda like that? What does she mean by outsider? Girl, if anything, you are the outsider. You have never worked with any director other than your मामू, so show some respect. एक और यूजर ने ये भी बोला, looks 0, performance -1, arrogance 100. That's Sharmin for you. एंड सिर्फ शर्मिन सहगल ही नहीं, इनफैक्ट मुझे तो संजय लीला भंसाली भी अपनी नीस शर्मिन सहगल के लिए काफ़ी ज़्यादा पार्शल लगे। एक इंटरव्यू में भंसाली ने ये भी कहा कि उन्होंने शर्मिन को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो तवायफ या फिर आलम के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट ना बैठे। वो कहना ये चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो तवायफ ना दिखे। He basically called ladies look like a tawayaf, which again I feel is extremely rude. Here, coming back to the people's comments, एक और यूजर ने ये बोला, calling Sanjeeda an outsider is an absolute crime.
One more user said she is so rude. No, she has only got one movie so far. Lack of talent is okay, but bad attitude is always a sign of failure. One more user commented, Sharmin is right. Perfectionist is not the right word for Bhansali. If he was, he would have never casted her. Sanjida Sheikh is a literal queen in front of this peasant woman Sharmin Sehgal. एक और यूजर ने ये भी बोला, why does Sharmin think she is an insider? Her uncle is a director, not her parents. One more user said, my heart goes out to Sanjida. She had such an amazing journey from TV to movies. And इस कमेंट से I personally काफ़ी ज़्यादा अग्री विद शायद शर्मिन सेगल संजीदा शेख के उस स्ट्रगल के साथ कभी रिलेट भी ना कर पाए. But she doesn't really even care about it, as she has always been in her delusional world. देखो, what I believe is कि शर्मिन इतने एक्सपीरियंस लोगों की थी, be it शपोए राला, सोनाक्षी सिन्हा, संजीदा शेख, अदिति राव हायद्री, तो शायद उसको ऐसा लग रहा हो कि शी इज़ इक्वली डिजर्विंग एंड कॉम्पिटेंट एज एवरीबडी एल्स इन द सीरीज वॉज. But again, this is not something that is going to help with the bad performance that she gave in हीरा मंडी. एंड ऐसी ही मुझे सेम वाइब सोनम कपूर से. डू यू ऑल रिमेंबर कॉफी विद करण का ये एपिसोड जहाँ पर सोनम आई थी अपने डैड अनिल कपूर के साथ, और यहाँ पर सोनम ने खुद को एक आइकॉन बोला था. उसने कहा था कि जहाँ पर लोग अपने 40s या 50s में आइकॉन बनते हैं, मैं यहाँ पर अपने 20s में ही आइकॉन बनी हुई हूँ. और सोनम की ये स्टेटमेंट बोलते ही उसके खुद के डैड अनिल कपूर भी हंस पड़े थे, थिंकिंग कि बेटा तुम किस डिल्यूशन में हो. And this is why I truly feel कि शर्मिन सेगल is definitely the next सोनम कपूर. मैं यहाँ पर भी लोगों के कुछ comments शेयर करना चाहूँगी. So one of the users says, even Sonam's own father laughed when she called herself an icon. I feel this Sharmin is next Sonam Kapoor. Zero talent, 100% arrogance and dumb that comes with privileges. एक और यूजर ने लिखा, Sonam to Sharmin, finally a worthy competitor. The worst thing about Sonam Kapoor is that she genuinely thinks that she is beautiful. एक और यूजर ने बोला, Sonam is one actress whose interviews I cannot stand to listen to. Her every word reeks of privilege and she doesn't even try to hide it. एक और यूजर ने लिखा, people comparing her to Sonam should understand that at least Sonam has a bit of talent. To be honest, इस बात से मैं थोड़ा सा अग्री ज़रूर करती हूँ क्योंकि एटलीस्ट सोनम ने नीरजा और रांझना जैसी परफॉर्मेंसेस दिखाई है, बट शर्मिन जहाँ पर सिर्फ 2 मूवीज ओल्ड है, वहाँ पर इतना ईगो दिखाना और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शो करना टुवर्ड्स बी मोर सीनियर देन हर, वेरी वाइल्ड टू मी. एक और यूजर ने कहा, शर्मिन इज अ थ्रेट टू द ब्रांड सोनम. आपको क्या लगता है कि शर्मिन सच में एक डिल्यूशनल वर्ल्ड में रह रही है जहाँ पर शी थिंक्स दैट शी इज़ द बेस्ट? एंड डू यू ऑल्सो फाइंड हर रिजेम्बलेंस विद सोनम कपूर? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना. आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो.